आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। चाणक्य विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए और यहीं पर आचार्य के पद पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया करते थे। वे न सिर्फ कुशल कूटनीतिज्ञ बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं माना और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चाणक्य ने अपनी नीति में पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज जीवन में सफलता से जुड़े तमाम चीजों पर अपनी राय दी है। अगर कोई व्यक्ति की आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण करता है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल एक मुकाम पर पहुंच सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए, वरना भविष्य में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए? चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का समय समय पर ताना देने से चूकती नहीं है। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से दिया जाए। दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व कम तो होता ही है, साथ ही कई बार पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर पति के अंदर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी न पत्नी को बताएं, न किसी अन्य व्यक्ति को। नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में करियर, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति और स्त्री से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। दरअसल आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी न सिर्फ शासन के लिए बल्कि मनुष्य के जीवन में काफी मददगार साबित हो रही हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन, तरक्की, विवाह, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार आदि से संबंधित समस्याओं का हल बताया है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी उल्लेख किया है। दरअसल शादी करना हर किसी के लिए बेहद खास होता है और हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे हर तरह का प्यार दे सके और उसका ख्याल रख सके। कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी जीवन में खुशियां ला सकता है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए, वरना भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं पुरुषों को अपनी पत्नी को कौन सी बातों को नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना था कि अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को खुद तक ही रखें। इसे अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी, आपको बात बात पर सुनाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं
कि पुरुषों को कभी अपने हुए अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती हैं। दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से किया और रखा जाए। आप अपने किए हुए दान के बारे में कभी पत्नी को भी न बताएं। इससे आपके दान का महत्व तो कम होता ही है, साथ ही कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक अपनी कमाई के विषय में भी आपको अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। अगर उसे आपकी कमाई पता चल गई तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। इस कारण कई बार जरूरी कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भरे ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार अशुभ कार्यों को न करने को लेकर है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का मतलब है कि मनुष्य को किसी भी अशुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, फिर चाहे अशुभ कार्य शुभ कार्यों से पहले किया गया हो या फिर शुभ कार्यों के बाद। यानी कि किसी भी हालात में इस तरह के कार्यों को करने से मनुष्य को बचना चाहिए। ऐसा करके वो खुद ही पाप का भोगी बन सकता है। कई बार लोग दूसरों का बुरा करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में वो उन कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं जो अशुभ होते हैं। इन कार्यों में खुद से किया गया कोई अशुभ काम या फिर किसी द्वारा कराया गया अशुभ कार्य शामिल हैं। जैसे घर से किसी के बाहर निकलते वक्त जानबूझकर पानी डालना, घर के बाहर खाली बाल्टी रख देना, किसी के जाते ही तुरंत नहा लेना जैसे कार्य अशुभ कार्यों में आते हैं। वहीं कुछ कार्य अनजाने में भी होते जिन्हें अशुभ ही माना जाता है। जैसे किसी के जाते वक्त छींक देना, बिल्ली का रास्ता काटना और किसी को नींबू मिर्च एक साथ देना। इसके अलावा कुछ अशुभ कार्यों को करने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र का भी सहारा लेता है। ऐसे कार्य जानबूझकर किए जाते हैं। वैसे तो किसी भी तरह के अशुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह के कामों को करने वाले व्यक्ति की सोच पर भी बुरा असर पड़ता है और जिंदगी भर इन्हीं सब में फंसकर रह जाता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी तरह के अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मित्र बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो अच्छे बुरे में साथ निभाए। कठिन समय आने पर एक सच्चा मित्र कभी भी आपको धोखा नहीं देता। अगर दोस्त सही नहीं है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्त बनाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि धन एक ऐसी चीज है जो किसी के भी विश्वास को हिला सकती है। इसलिए पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।